मैं हर्षवर्धन जी को लाऊं, इससे पहले दो हाथ ऊपर उठे हैं। तो आदिल हसन साहब, बिल्कुल ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का तो ड्यूटी है, ड्यूटी तो कई लोगों की बहुत सारी है, कितनी ड्यूटी निभाई जाती है, पहले ये भी गिना दीजिए। और दूसरी बात, आपदा में जिस तरह से मोदी जी ने इस बार नहीं, पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं, चाहे वो कुवैत से अपने मिडिल ईस्ट से अपने भारतीयों को वापस लाना हो, या कई बार यूक्रेन से लाना हो, कितनी चीजें हमने देखी हैं। और एक गरीब मजदूर की जिंदगी की कीमत क्या होती है, वो 17 दिन तक जिस तरह से एक्सपर्ट्स बुलाए गए, मशीनें लाई गई, आखिरी दौर तक किसी ने कोई चांस नहीं लिया, हर वो कोशिश की गई जिससे इन लोगों की जान बच सके। लेकिन इसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है कि इसमें कौन किस धर्म, कौन किस मजहब से था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये सही है? क्या ये प्रिंसिपली सही है? क्योंकि आपकी पार्टी कहती है वो संविधान से चलती है। मैम, पहली बात तो आप राहुल गांधी का जो चला रहे थे, तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ईडी ओवैसी साहब के घर नहीं जाता है, सीबीआई नहीं जाता है, तो राहुल जी को बता दीजिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला हुआ था। 6 बुलेट चलाया गया था उनके गाड़ियों पर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यहाँ 18 स्टिच लगे हैं, उनको पुलिस ने मारा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल गए हैं। ये राहुल जी जो ककून में रहते हैं, उनको नहीं पता चलता है क्या, क्योंकि वो एसपीजी सुरक्षा में रहते हैं, इसलिए उनको चावल दाल नहीं पता चलता है, आलू का रेट क्या है नहीं पता चलता है। आलू डालो तो प्याज निकलेगा, प्याज डालो तो आलू निकलेगा। और उसके बाद जहां तक आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी, चाहे राहुल जी हो चाहे प्रधानमंत्री, दोनों हम चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए सम्मान करें, और प्रधानमंत्री होता है, कोई भी रहे उसके लिए सम्मान होता चाहिए। क्योंकि अगर बात, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख की गर्लफ्रेंड की बात की, दीदी वाली बात की, तो जो करेगा तो जैसा बोइएगा वैसा पाएंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं, ये फिरोज है, मुन्ना है, कुरैशी है, राशिद है, इरशाद है, मोनू है, सौरभ है, वकील है, हसन है, इससे प्रधानमंत्री जी अब कपड़े से नहीं जाने जाएंगे। कम से कम सीए एनआरसी में इनका नहीं माना जाएगा कि इनका डॉक्यूमेंट्स कहां है। और प्रधानमंत्री जी बतलाएं कि उसके बाद भाजपा के आईटी सेल वाले एआई के द्वारा क्यों फर्जी पोस्ट चला रहे हैं। और प्रधानमंत्री का दायित्व है, चीफ मिनिस्टर का काम है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, उस पर क्यों नहीं बात की? बिहार में रेल दुर्घटना हुआ, उस पर नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक नहीं ना, सिलेक्टेड नहीं, कश्मीर में इतने 370 हटने के बाद इतना आतंकवादी घटना हुआ, उस पर प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं किए। 5 लोग शहीद हो गए, प्रधानमंत्री जी उस दिन एयरफोर्स पे प्लेन चला रहे थे, एक ट्वीट नहीं आता है। तो हर जगह इवेंट नहीं ना चलता है। प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि इवेंट नहीं है। देश के 9.5 साल हो गया, देश महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस पर पूछ रहा है। और राहुल जी पनौती बोल के और चौकीदार बोल के नहीं होगा, सीरियस प्लेयर बनना पड़ेगा। कल और पिछले 17 दिनों से एक इवेंट चल रहा था उत्तरकाशी में, और वो इवेंट का माइलेज लिया जा रहा था, ये कहना है आदिल हसन भाई का। अब इस पर मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। नहीं मैडम, सुन लीजिए। नहीं, आपने कहा इवेंट चल रहा था, आपने कहा इवेंट चल रहा था, और हर चीज इवेंट है, हर चीज इवेंट है। और प्रधानमंत्री का तो दायित्व भी यही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहले जवाब दे ले, फिर आप काउंटर करिएगा। हर्षवर्धन, अरे एक नमिता जी, 30 सेकंड मैडम, मुझे लगता है 30 सेकंड बोलने दीजिए कि राजनीति में बेहयाई और बेशर्मी जहां पहुंच गई है, वहां शायद अब इस तरह की बहस, चर्चा, डिबेट, इसका बहुत मतलब नहीं रह जाता। आपके साथ और 2024 के लोकसभा चुनाव तक शायद ही इस पर कोई रोक अब लग पाएगी। लेकिन उस सब की चिंता मुझे होती नहीं है, क्योंकि नेता लोग मानेंगे नहीं, एक दूसरे पर टिप्पणी करेंगे। और ठीक है, प्रधानमंत्री को अगर कोई कुछ कहेगा, मीम बनाएगा, तो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन एक चिंता मेरी है नविका जी, अभी हम ही लोग चुनाव के वक्त कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो कम्युनल पार्टी है, हिंदू मुसलमान करती है। नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो किससे किससे बात करते हैं? क्या उन्होंने सबा अहमद को किनारे कर दिया था क्या? ये तो बड़ा आसान था। 41 मजदूर थे, 4-5 लोगों ने बात की, क्यों सबा अहमद से बात करते, किनारे कर देते? जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था तो पुष्कर सिंह धामी बात करते थे टनल में, लोग, क्या जरूरत थी? गब्बर सिंह नेगी का नाम लेते, पहाड़ का भी आदमी था, भावनाएं भी ठीक रहती।
ये इतने घटिया और इतने कुत्सित मानसिकता के साथ देखा जाएगा लोगों को। ये सोचिए जरा, अभी टीवी पर ये सब चल रहा है, ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता ये जो सस्ते ट्रोलर बन गए हैं, ये जो नाम लिख लिख के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को ना अब्दुल हमीद भी मुसलमान दिखता है, ऐसे ही लोगों को हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान दिखते हैं, और ऐसे ही लोगों का संकट है जिनकी वजह से जब आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसको मुसलमान कहकर दूसरे को ढकने की कोशिश करते कैप्सूल चलाते हैं। और ये बेहद खतरनाक है नविका जी, क्योंकि आज भारत का हर नागरिक जो भी इस पूरे अभियान में शामिल था, और इसमें जरा सा भी शब्द बचाना नहीं चाहिए, भावनाएं बचानी नहीं चाहिए। हम पत्रकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलेंगे, कुर्सी पर सब बैठे रहते हैं, लेकिन इस तरह से इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जितनी हमारी एजेंसी हो उसके प्रमुख लोग हों, मुझे तो नहीं ध्यान में आता कि ऐसे किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के समय किसी मुख्यमंत्री ने अपना कैंप कार्यालय वहां शिफ्ट कर दिया हो। मुझे तो ध्यान में नहीं आता। कोई घटना ऐसी हुई हो तो कोई बताए। और ठीक है, जब जो कुर्सी पर रहा उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना थी। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपके आंख में इस मोतियाबिंद देश हो के गया, हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं चाहिए, पहाड़ के व्यक्ति को भी चाहिए। अब अगर उसमें कोई रोड़ा अटकाए अलग अलग तरीके से, मैं बार बार कहता हूं सेफ्टी ऑडिट कराइए, जांच कराइए, लेकिन पहाड़ के आदमी को भी उतनी ही सुविधा मिले, बुनियादी सुविधा जितनी हमको आपको मिलती। बिल्कुल। हर तरह से ये जो खतरनाक ट्रेंड चला है, क्या? कम्युनलाइज कौन कर रहा है, कम्युनल पार्टियां कौन है, कम्युनल नेता कौन है, उनको पहचानिए। हसन साहब आपने एक और बात कही, और फैक्चुअली मैं आपको करेक्ट कर दूं, आपने सिक्किम की बात कही। सिक्किम पर प्रधानमंत्री ने वहां बात भी की थी, ट्वीट भी किया था। आपकी रिसर्च कुछ कमजोर है, लेकिन भाई बात करना फर्ज है। कोई एहसान किए क्या मैडम? अरे एहसान किए क्या प्रधानमंत्री? नहीं, एहसान नहीं। अरे बात एहसान करें या ना करें, पर आपने कहा नहीं किए, आपने कहा नहीं किए। फैक्चुअली मैं फैक्ट करेक्ट करा रही हूं, एहसान किए या नहीं किए ये आप अपने हिसाब से सोचें। 5 आदमी मरा, उस दिन शहीद हुआ, उस दिन एयरफोर्स का प्लेन चला रहे थे, उस पर प्लेन चला रहे थे, उस दिन टीवी शो चल रहा था, 5 आदमी शहीद हुआ, सैनिक, आप टीवी शो चल रहा था तेजस को एयर शो कह रहे हैं, आप तेजस को एयर शो कह रहे हैं, वो एकदम तो क्या बोलेंगे? इंडियन करोड़ों रुपया खर्च हुआ, क्या बोलेंगे? करोड़ प्रतिभा पाटिल भी चलाई है।